जी नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ, बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा जिस तरह से अब थोड़ा वो भी कहीं न कहीं संतुलित होकर के चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह से अब वो माने कनेक्ट नॉलेज, माने जिस तरह से वो कह रहे हैं कनेक्ट नॉलेज में उनका एक यह भी है कि एआई जिस तरह से पूरी दुनिया को चला रहा है, और जितना माने जो ब्रेन चाइल्ड उसको कह रहे हैं, ब्रेन चाइल्ड है भी, जितना आप उसमें भरिएगा वही आपको वो व्यक्त करेगा, वो उससे ज्यादा तो उसको करना नहीं है। लेकिन ये नए सिरे से कनेक्ट नॉलेज के माध्यम से अध्यात्म और साइंस दोनों को ये, और उसमें कुछ चीजें घटित हो जो युवाओं को लेकर के क्या उनको रास्ता दिया जा सकता है, जो भविष्य को लेकर उनको टेंशन जो दिखता है। जैसे प्रशांत किशोर कह दिए 1 लाख यूट्यूबर बनाएंगे। अरे भाई, किस तरह का 1 लाख यूट्यूबर बनाएंगे? उससे पहले से उसको कोई कम से कम थॉट प्रोसेस तो पहले उसको उसको देना चाहिए। तो वो थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं कनेक्ट नॉलेज में आईआईटी बाबा जो है अभय सिंह ग्रेवाल, कहीं ना कहीं लगता है कि एक क्रांति तो अभी कहना ठीक नहीं है, लेकिन युवाओं से मिलना, बातचीत करना, या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उनको रास्ता दिखाना, और अपने ही देश में रह करके, माने आप जो दुनिया में जो भागदौड़ की होड़ लगी हुई है, इधर भागो उधर भागो, उस तरह की सुविधा अपने ही देश में उपलब्ध कराना, माने जियो पॉलिटिक्स जिसको कहा जा सकता है कि दूसरी पर निर्भरता कम से कम रहना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस अगर उस लाइन में, उस दिशा में अगर बढ़ रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव साइन वो दे सकते हैं, कम से कम रणबीर इलाहाबादिया से तो बेहतर ही देंगे। जी, माने यूथ आइकॉन अगर बनेंगे तो। जी। देखिए, देने को कोई तो किस रूप में देता ही है ना, वो सकारात्मक दे, नकारात्मक दे, देता तो है ही है। कोई भी जो प्रोडक्ट होगा या उस बाई प्रोडक्ट जो भी हो, सबकी अपने हिसाब से उपयोगिता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन पहले तो यह बाबा भी, देखिए बाबा वो अहलावादी जो कर रहा है तो उसका ठीक है, वो भी अपने रास्ते पर तो कुछ गलत नहीं कर रहा है। वो उसका भी मकसद है पैसा कमाना, तो ठीक है। वो एक पहले अपने को कैसे लोकप्रिय बनाएगा, तो किया बहुत, लवादा ओढ़ा एकदम आदर्श युवा का, तमाम चीजें बातें करके। फिर जब एक माने एक स्थान मिला, उसके बाद फिर नकाब को फेंका और अपने रंग में आया कि चलो उसको टेस्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यह अलग बात है कि फिर वहाँ पूरा फंसा, तमाम चीजें हैं। ये जो कुछ हो रहा है, बाबा भी देखिए, बाबा को भी तो कुछ तो तय करना पड़ेगा ना भैया। आप जो आज यह करने जा रहे हैं युवा को और कनेक्ट और तमाम चीजें जो कह रहे हैं, तो इस क्षेत्र में तो आप थे ही थे, आप उस समय भी कर सकते थे। तो आप तमाम चीजों को छोड़ करके फिर चले निकल लिए अपना जो है भ्रमण पर, और तमाम तीसरी दुनिया और सत्य से साक्षात्कार करने के लिए। और फिर अब आ गए युवा को कनेक्ट कर की, तो दोनों में कुछ साम्य है। इस बात को भी देखने की जरूरत है ना। आप पहले तो स्थिर हो जाए ना, मनचित, मन को स्थिर करे, चित्त को स्थिर करे कि हमको करना क्या है। अब फिर युवाओं को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मंच बनाएंगे, फिर इससे उनका दिमाग भटकेगा, तो फिर निकल जाएंगे कि अब जा रहे हैं उधर, अब भोले बाबा से मिलने। तो अब इस तरीके से तो बात नहीं होगी और फिर मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आप कह रहे हैं, क्योंकि बाबा अगर तकनीक के माध्यम से या जिस तरीके के माध्यम से अगर युवाओं को जोड़ने, नई राह दिखाने की बात करेंगे, तो चूंकि उस क्षेत्र में विशेषज्ञता उनको हासिल है, तो ये भरोसा किया जा सकता है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो चर्चा होती है कि वो जो क्या कहते हैं, आपने कहा ना प्रशांत किशोर की ना, कि यूट्यूबर बनाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो ठीक है, प्रशांत किशोर की तो बातें स्पष्ट है, धारा स्पष्ट है। वो उनका सियासत का कारोबार है, तो वो यूट्यूबर बना रहे हैं। तो सियासत में जिस तरीके से बेरोजगारी दूर कर देता है, भुखमरी दूर कर देता है, कंपनियां लगा देता है, हवाई अड्डा बना नहीं, जनता से पूछने लगता है कि हवाई जहाज से अब उड़ने में कैसा मजा आ रहा है, कि पूर्णिया से उड़ते हैं तो एकदम दिल्ली के लिए पहुंच जाते हैं। भाषण देने के समय पता रहता है कि जानबूझ के पूछते हैं नेता लोग कि भैया
कैसा अनुभव हो रहा है। तो प्रशांत किशोर तो उस दुकान के संचालक हैं, वह कारोबार है, तो उनसे क्या सवाल और उनसे तुलना भी नहीं होगी इनकी, क्योंकि वो तो कर रहे हैं, वो ठीक है, उनका उसी तरीके से सियासत चलता है तो चला रहे हैं। अब सियासत में वो सही सियासत नहीं है या सही है, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन हाँ, बाबा है कि थोड़ा चित्त स्थिर करे, क्योंकि उनका भी जो सफर रहा है अब तक का और जिस रूप में दिखते रहे, तो नए अवतार के बाद फिर अब नया अवतार जो है, और वो भी नया अवतार पूर्ण रूपेण नया अवतार नहीं है, वो पुराने नए का सम्मिश्रण करके ही तीसरा अवतार एक तरीके से होगा, जो खिचड़ी अवतार उसको कह सकते हैं। न वो पूरे तरह से माने विज्ञान तकनीक की बात करेंगे, न पूरे तरीके से अध्यात्म की बात करेंगे, दोनों को लेके संतुलन बना के चलेंगे। तो फिर अगर चलेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन राह तय कर लीजिए और फिर चलिए, उस हिसाब से मार्गदर्शन करिए तो ठीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ बेहतर करें, क्योंकि जरूरत भी है समाज को। ओ, तो उस कसौटी पर खड़े उतरे, कुछ योगदान दें जी। क्या आपको ऐसा लग रहा है बाबा की बातचीत से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एआई को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाउन प्ले कर रहे हैं, डाउन प्ले इन द सेंस कर रहे हैं इसलिए कि वो उसके उसमें पूरी मानी युवा पीढ़ी जो है एकदम डूब गई है, और ये अपना लक्ष्य मान रहे हैं कि उनको जो है वो ऐसा लगता है, आभास मिलता है कि उससे वो निकालना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी को। और इसमें इनका कनेक्ट नॉलेज जो है, ज्ञान को ज्ञान से जोड़ो, जो अपने पास जो उपलब्ध है, माने दूसरे पर निर्भरता मत रहो, अपने पर, अपने ज्ञान से दूसरे दुनिया, देश दुनिया के तमाम देशों के इतिहास भूगोल के ज्ञान जो है बेहतर जहां से कनेक्ट कर सकते हो, उसको पहले कंपैरेटिव उस पर बातचीत करो, उसके बाद जो है वो अपना जो है वो नॉलेज को जोड़ो। माने एक हम वो चूंकि तकनीक के आदमी है वो, और चूंकि ज्ञान को उपलब्धता भी है, ज्ञान की उपलब्धता भी है अपने ढंग से जैसे चीजों को है, जैसे दुनिया में अगर जो ज्ञान बेचा जा रहा है, मान लीजिए एआई के माध्यम से, सब उसके हजारों लाखों करोड़ों दीवाने हो गए हैं। तो क्या ये इनका बाबा का प्रयोग आपको लग रहा है कि भारत के लिए बेहतर हो सकता है इन फ्यूचर, इन द कमिंग डेज, आने वाले समय काल में? देखिए, भारत में बेहतर हो सकता है, लेकिन इतना सकारात्मक सोचने के लिए हम इस रूप में तैयार नहीं है कि बाबा आज इस तरीके से और यहाँ सोचने की स्थिति में खड़े हुए हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि को देखिए, और वो जो युवाओं को अपने हिसाब से चलाने की बात कर रहे हैं। बाबा जहाँ पहुंचे, बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई तकनीक और तमाम चीजें, और फिर वहां से विरक्ति होकर फिर जिस दुनिया में चले, वो कितना लोग, क्या ये माने प्रायोगिक प्रैक्टिकल रूप से संभव है एक आम इंसान के लिए, यह भी देखने की जरूरत है। जहाँ 2 जून के रोटी के लाले पड़े हैं, घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, गार्जियन का ध्यान यहाँ है कि अभी बड़ा होगा जल्दी जल्दी, तो हम किसी तरीके से बोझ इसका ढो रहे हैं, अभी भी जल्दी बड़ा होगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, कुछ अर्जन करके लाएगा, तो हमारा बोझ कम होगा। वहां फिर ये आप कैसे कर रहे हैं कि वो अध्यात्म में चला जाएगा और ये सब सोचने की स्थिति होगी। वो जी जिस जी एआई से चुनौती के लिए जो मार्ग बता रहे हैं और आप जिस रूप में कह रहे हैं, एआई से क्या होगा और नहीं होगा, भटकाव होगा, लेकिन उसका जो सीधा इफेक्ट है वो आज की तारीख में दिख रहा है। वो क्या दिखेगा नहीं दिखेगा बाद की बात है, तत्कालिक प्रभाव दिख रहा है। हम बंगलोर शहर में रह रहे हैं, यहाँ एक समूह है, हम बहुत समूह से हम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बिहारी कम्युनिटी करके एक समूह है, वहाँ दिन भर में 100 मैसेज डाला रहता है कि कॉल सेंटर में मैं था, अब हमारा काम खत्म हो गया है, अगर कोई है कुछ हमारी मदद कर सके किसी रूप में कहीं जॉब का तो करवाइए। अब यहाँ चुनौती हो गई है। अब क्या वो जो चुनौती से 2 4 है, वो एआई का ही साइड इफेक्ट है, और वो जो 2 4 है तो क्या करे कि वो बाबा का रास्ता अपना ले, वो आदर्श की बातें करने लगे, तमाम चीजें हैं। बाबा ने घर छोड़ दिया, बाबा ने सब परिवार को छोड़ दिया, उनका अलग विश्लेषण है, अलग चीजें हैं, लेकिन जो वही तकनीक के क्षेत्र में यहाँ उसी क्षेत्र में जुड़ करके वही कॉल सेंटर तमाम चीजों तकनीकों से ही जुड़ा
मैंने एक विंग था, और वो जब बेरोजगार हुआ है तो वो यहाँ रह रहा है बंगलोर में, यहाँ किराए के मकान में है, उसका खर्चा है, खाना है, हो सकता है शादीशुदा नहीं हो तो भी घर की चिंता होगी, घर को देना है, तमाम चीजें हैं। इसका संतुलन कैसे होगा? एक कल्पना की जो दुनिया है, वो एआई भले उसमें तमाम चीजें हैं, ठीक है, उसमें जो डाले मशीन है तो स्वाभाविक है, वो मानव निर्मित ही मशीन है, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो क्या होगा आखिर? उस रास्ते पर चलने के लिए जो जरूरतें हैं, जो चीजें हैं, जो उसका पैमाना होगा, उस पैमाने पर खरा उतरने के लिए, उस कसौटी पर कितने लोग जो हैं compete करेंगे, इसको भी देखने की जरूरत है। आखिर जो भी चीज है और एक कल्पना है, उसका प्रारूप है, किसी चीज को चीजें से खारिज नहीं किया जा सकता और उसको नकारात्मक ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी कल्पना होगी तो उसमें दोनों ही चीजें होगी, और कल्पना होगी तो स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्टिव बातें जहाँ हो रही है तो सकारात्मक ही उम्मीद की जानी चाहिए, नकारात्मकता की तो बात है नहीं। तो इस रूप में बातें हैं। तो और बाबा अभी थोड़ा और स्पष्ट करें कि क्या है उनका, नहीं है, तो कुछ रूप में बातें आएंगी तो फिर उस पर बेहद विश्लेषण करने में जो है सहूलियत होगी। जी। एक आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा की अस्थिरता को लेकर आप चिंतित हैं कि अभी ऐसा कर रहे हैं, कल की तारीख में फिर क्या फ्री बिल के आदमी हैं, मैंने फ्री बिल जहां उनकी अनंत इच्छा जो है वो लेके चली जाएगी, वो चले जाएंगे, इससे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी है? नहीं नहीं, बेशक ये थोड़ा नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। आप जोखिम लेने की स्थिति में हैं, आपने घर परिवार को छोड़ दिया, माता पिता को कह रहे हैं कि यार वो नालायक पिता था। वो आप सही कह रहे हैं, गलत है, आपके न मैं पिता को जानता, नहीं आपको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हो सकता है आप कह रहे होंगे वो सही ही हो, आप पिताजी भी कह रहे हैं तो उनको भी मैं खारिज नहीं करता हूँ, लेकिन जो आप जो हैं जहाँ खड़ा और जिस रूप में, उस रूप में खड़ा होने में कितने लोग सक्षम होंगे और कैसे होंगे, किस रूप में होंगे? कितने लोग पिता को खारिज कर देंगे, पारिवारिक व्यवस्था को खारिज कर देंगे, वो निकल पड़ेंगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, तमाम चीजें हैं, हमको आगे पीछे कुछ नहीं लेना है। तो ये स्थिरता तो इसलिए तो जरूरी है ही है ना, वो ऐसे तो करके नहीं होगा ना। अब कोई एक आदमी देखिए, कोई एक आदमी तो सब कुछ नहीं हो सकता, पूरा पूर्ण तो एक इंसान कभी नहीं होता है, और फिर आप सब कुछ में पूर्ण कैसे हो जाइएगा? अब तकनीक के क्षेत्र में ही आप अगर हैं, सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं, अब उसी तकनीक में ही पूर्ण विशेषज्ञ कैसे हो जाइएगा? ये तो हो संभव ही नहीं है। एक कंप्यूटर क्रांति है तो कंप्यूटर में एक विधा थोड़ा ही है, वो कोई बनाता है, कोई चलाने की विधा अलग है, वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉनवेयर तमाम चीजें हैं, एक इंजीनियरिंग है, तकनीक ही है, अभियंत्रण का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, एक तो वहां भी कोई एक आदमी पूर्ण नहीं हो सकता है, और आपका तो ना उधर पूर्ण न इधर पूर्ण, अब तीसरा पूर्ण में जा रहे हैं, तो स्थिरता तो बड़ी माने ये तो है ही है, उसके बिना फिर बातें कैसे आगे बढ़ सकती है? मेरा वहाँ चिंता जो है, वो चिंता उसको माने नका माने क्या बोलते हैं उसको, बेमतलब की भी चिंता नहीं कर सकते ना, जो प्रैक्टिकल होगी बातें उसको सोचना होगा ना। नहीं तो फिर ज्ञान विज्ञान और धर्म अध्यात्म जो तमाम चीजें हैं, तो उसके फिर तो मैंने क्या बोलते हैं, उसके काट के लिए भी बातें हैं और तमाम चीजें हैं, जो है ना, एक कहावत तो है ही है ना कि भाई हम आनंद में रहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। अब सुअर है तो उसको कहीं आनंद आता है, अब उसकी दूसरी परिभाषा है कि सुअर आदमी से भिन्न है, लेकिन आदमी की सुअर से भी तुलना हो जाती है। तो अब किस तरीके से आप आनंद मग्न है, अब सुअर की तरह आनंद मग्न है कि इंसान की तरह आनंद मग्न है, तमाम चीजें हैं, भरा हुआ है। राम की ही व्याख्या होती है यहाँ, तो राम के कहने को मानने वाले लोग हैं, उस दौर में ही जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या की बात हो जाती थी, वही करने वाले लोग थे। तो तमाम चीजें तो विरोधाभासी चीज भी तो समानांतर रूप से चलती रहती है ना। तो किसी को
इस तरीके से कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं? तो है ये है। और फिर जो बाबा का दिख रहा है, बाबा जहां हमको समझ में आ रहे हैं, वो जो है ना कि जो मन कहता है ना कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता, तो अब भूत का जो मुंह होता है ना, भूतकाल का, तो बाबा का भी अतीत कहाँ पीछा छोड़ रहा है? वो अब अभी जो कर रहे हैं तकनीक और धर्म और फलाना चीज का तालमेल कर रहे हैं, तो जा ही रहा है ना, उनका दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। तो फिर आप कहाँ आप माने आपको हम माने असामान्य कैसे मन क्या बोलते हैं, अलग कैसे मान ले ये तमाम जो माने इंसानी जो फितरत है उससे अलग? यह भी तो देखने की चीज है ना। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी।